थिंग, तो ये भी हमें इस बार साटे में लोगों को प्रमोट करना है, वो हमारा एक उद्देश्य है। असल में महाराष्ट्र ओनली स्टेट है जिसमें सी फोर्ट्स है। आप यहाँ सामने जो दिखते हो समुंदर के अंदर किले बने हुए हैं, तो हमारा कोस्टल टूरिज़्म का भी एक बहुत बड़ा प्लान है। नई दिल्ली में आयोजित साउथ एशिया की सबसे बड़ी B2B ट्रैवल और टूरिज्म प्रदर्शनी साटे 2026 में इस बार महाराष्ट्र टूरिज्म ने अपनी खास और दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। 25 से 27 फरवरी तक यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित इस मेगा इवेंट में महाराष्ट्र ने उभरते टूरिज्म की रोचक झलकियां पेश कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए इस वीडियो में। हमारा मोटिव तो यह है कि महाराष्ट्र में जितना एक्सप्लोर होना चाहिए था अभी तो एक्सप्लोर हुआ नहीं है। हमारे पास वेस्टर्न घाट है, बुद्ध लेनीज है, कोस्टल एरिया है, शिवाजी महाराज के बहुत जो हेरिटेज है उसका, लेकिन वो जिस तरह से इंडिया में जितने टूरिस्ट हमें आने चाहिए, पीपल होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो साटे का प्लेटफॉर्म है, यहाँ आके हम महाराष्ट्र के बारे में लोगों को जितना ज़्यादा बताए और हमारा वेलकम करेंगे तो उतना ही हमारा फुटफॉल बढ़ेगा और लोगों को भी एक एक्सपीरियंस मिलता है जो ट्रैवल का, वो अच्छी तरह से महाराष्ट्र में मिलेगा। उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे जो आपको हॉस्पिटलिटी देने का है। तो इसलिए हम यही आए हैं कि आप महाराष्ट्र में आइए, एक्सप्लोर कीजिए, फील कीजिए, स्पिरिचुअल रहेगा या हॉली रहेगा या फिर हेरिटेज का रहेगा, तो आपको सब प्रकार का एक्सपीरियंस वहाँ मिलेगा। इसलिए हम ऑल टूरिस्ट को भारत से ही और इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी वेलकम करते हैं महाराष्ट्र में। इसलिए इसी वजह से हम यहाँ साटे में आए हैं। और तीसरी बात है कि हमारा जो महातिथि पोर्टल है जो गवर्नमेंट का है, तो उसको हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं उन सबको। तो क्या होता है कि जो कॉमन पब्लिक के ट्रैवल्स रहते हैं उनको रेडीमेड वो मिल जाएगा ऑनलाइन, बस यही फायदा हो रहा है। हमने कुंभ के लिए एक स्पेशल कमेटी एस्टेब्लिश हुई है, तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट इज़ द नोडल कॉन्टैक्ट। एक सिंगल विंडो बन रहा है, तो प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी हम बुला रहे हैं टेंट सिटी एस्टेब्लिश करने को। ये वाला कुंभ वेरी स्पेशल होगा बिकॉज जो इलाहाबाद प्रयागराज का कुंभ हुआ था उसका कंप्लीशन कहते हैं जब तक नासिक का कुंभ नहीं होता तब तक उसका कंप्लीशन नहीं होता। तो हम इसके लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग के अभी शुरू कर रहे हैं। अक्टूबर 26 में इसका फ्लैग ऑफ होगा, बट एक्चुअल कुंभ स्नान अगस्त 27 से होंगे। इट इज़ अ स्प्रेड आउट, तो ऐसा नहीं कि सारी भीड़ आएगी, बट हमने क्राउड मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया एक अलग सी कमेटी भी है, और टेंट्स के लिए हम गवर्नमेंट ऑपरेटर्स प्लस प्राइवेट ऑपरेटर्स वी हैव क्रिएटेड SOPs कि कैसे टेंट्स बननी चाहिए। ये नहीं कि खाली जगह मिली वहाँ टेंट बनेगा। हमने वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली, देन मोबिलिटी, वे साइड अम्यूनिटीज़, ये सब किया है। बिकॉज नासिक एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ सिर्फ पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर नहीं है, वहाँ अंजनेरी हिल्स है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। फिर आजू बाजू में हमारे जवाहर करके है, वारली पेंटिंग है। सर ने जैसे बताया एक पूरा सर्किट बनता है अजंता एलोरा से, शिरडी से, सबसे। सो इट इज़ अ वेरी प्लान्ड थिंग, तो ये भी हमें इस बार साटे में लोगों को प्रमोट करना है, वो हमारा एक उद्देश्य है। असल में महाराष्ट्र ओनली स्टेट है जिसमें सी फोर्ट्स है। आप यहाँ सामने जो दिखते हो समुंदर के अंदर किले बने हुए हैं, तो हमारा कोस्टल टूरिज़्म का भी एक बहुत बड़ा प्लान है। तो हम हमारा हेरिटेज, हमारी नेचुरल ब्यूटी और हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम कर रहे हैं। और अभी हम एक कन्वेंशन ब्यूरो भी लॉन्च किए हैं। ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट कन्वेंशन ब्यूरो होगा जो माइस प्रमोट करेगा, और हम और कन्वेंशन सेंटर्स भी महाराष्ट्र में बना रहे हैं। कुल मिलाकर साटे 2026 में महाराष्ट्र की मौजूदगी ने राज्य के नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म फुटप्रिंट को और मजबूत किया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।